डियर स्टूडेंट्स, हम प्रोफेशनल लॉ कॉलेज के प्लेटफॉर्म से उस्ताद ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर लॉ के लेक्चर्स के हवाले से एक सीरीज़ शुरू कर रखी है, जिसमें हमने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को डिस्कस किया है और उसमें हम आगे का लास्ट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम वेस्टेड इंटरेस्ट और कंटिंजेंट इंटरेस्ट को डिस्कस करेंगे। आप इसलिए काइंडली इस जो चैनल है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सबसे ज़्यादा दोस्तों से शेयर करें ताकि ये नॉलेज जो है ये रुके नहीं, लोगों तक पहुँचे। वेस्टेड इंटरेस्ट और कंटिंजेंट इंटरेस्ट में क्या फ़र्क है? सेक्शन 90 डिस्कस करता है वेस्टेड इंटरेस्ट को और सेक्शन 21 डिस्कस करता है कंटिंजेंट इंटरेस्ट को। वेस्टेड इंटरेस्ट ऐसा इंटरेस्ट है कि जो जिस लम्हे आप इंटरेस्ट क्रिएट कर दें उस टाइम वो अगले साहब के लिए क्रिएट हो जाता है। इंटरेस्ट से मुराद ये कि राइट, मेरा ये पेन है, मैं इसमें कहता हूँ कि यार ये पेन आज से मैंने फ़लाना साहब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अब उनका भी इसमें एक इंटरेस्ट आ गया, उनका भी इसके अंदर एक मफाद आ गया। ठीक है, तो यहाँ इंटरेस्ट से मेरा मफाद है। वेस्टेड इंटरेस्ट ऐसा इंटरेस्ट है कि जो जब एट द टाइम ऑफ जब आप उसको डिक्लेयर कर देते हैं तो वो क्रिएट हो जाता है। फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कि एक शख्स है ए, वो बी को अपनी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने की बात करता है, लिख रखता है कि मैं ये चीज़ मेरे मरने के बाद आपको दे दी जाएगी। तो चाहे वो शख्स बी जो है वो इसके ज़िंदगी में ही फौत हो जाए और ए भी मरा ही नहीं, तो बी के वारसान को वो चीज़ दे दी जाएगी क्योंकि वो चीज़ इसकी हो चुकी। ठीक है जी, तो ये जो है ऐसा इंटरेस्ट है जब आपने क्रिएट कर दिया तो ये हो गया। ठीक, उसके मुकाबले में सेक्शन 21 डिस्कस करता है कंटिंजेंट इंटरेस्ट को। कंटिंजेंसी कहते हैं किसी शर्त को, कि अगर कोई शर्त लगा दी जाए, जैसे कोई बाप कहता है कि अगर आप अपने बेटे से कहता है कि अगर आपने MBA किया तो मैं आपको 2 एकड़ जो है ना वो ज़मीन ख़रीद कर दूँगा। ठीक है, या ये जो 2 एकड़ ज़मीन है ये आपको दे दूँगा। तो जब तक MBA नहीं करेगा वो इंटरेस्ट क्रिएट ही नहीं होगा। हाँ, वो MBA कर ले तो फिर वो पाबंद होगा कि वो इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, तब वो उस प्रॉपर्टी उसको दे दी जाएगी। लेकिन यहाँ वेस्टेड इंटरेस्ट में वो चीज़ उसकी हो जाती है और वो इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। फिर इनसे रिलेटेड एक सवाल पूछा जाता है अनबॉर्न चाइल्ड के हवाले से, कि अनबॉर्न चाइल्ड जो है क्या उसको कोई लैंड ट्रांसफ़र की जा सकती है, कोई चीज़ गिफ्ट की जा सकती है? तो उसका तरीका ये है कि वो उसको फुली करेगा, वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट करेगा, कंटिंजेंट इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करेगा। यानी कि इसमें उन्हें इलस्ट्रेशन में भी हमारे एक्ट के अंदर वो बता रहा है, सेक्शन 13 जो है वो इसको डिस्कस करता है। वो ये कहता है कि ए जो शख्स है, फ़र्ज़ करें वो कहता है कि जो बी है ये उसका बेटा है, एक बेटा है, ए का सन है, एज सन। ठीक है, बी वो कहता है इसकी जब शादी होगी और इसका जो बेटा होगा, हम कहते हैं सी उसका बेटा होगा जो इसका भी सन है, ये उसके लिए कोई इंटरेस्ट क्रिएट करता है कि 2 एकड़ ज़मीन जी उसकी हो जाएगी। ठीक है, तो अब वो वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट करेगा तो फिर उसको जो सी है, चाइल्ड है जिसने अभी पैदा होना है, एग्जिस्टेंस में नहीं है, तब उसको शिफ्ट हो सकता है और वो मुकम्मल तौर पे उससे बरी ज़िम्मा हो जाएगा। वो उसकी हो गई चीज़, वो उसको आगे वो उसकी विरासत में चलेगी, वो इसकी विरासत में नहीं चलेगी। हमारे यहाँ जो पास जो इलस्ट्रेशन है वो भी यही बताती है कि अगर ए ऐसा इंटरेस्ट क्रिएट करे कि पहले बी को मिलेगा और इसकी वफात के वो जो पैदा होगा तो फिर सी को मिल जाएगा जो उसका बड़ा बेटा है। ठीक है, लेकिन अगर बड़ा बेटा भी फौत हो जाता है तो फिर ए के दूसरा बेटा जो फ़र्ज़ करें डी उसका बेटा है, जो ए सन है, उसको मिल जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो सकता। हमें ऐसा इंटरेस्ट क्रिएट करना है कि जो फिर मुस्तकिल उसकी आगे विरासत में चलेगा, वो मुकम्मल ही आप उससे बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। फिर इसका ए का उसमें कोई लेना देना नहीं। ये डी को उसका के ये ऐसा लिखना कि बी के बाद वो सी के पास चला जाए, बी को एज ए ट्रस्टी उसने रखा है यहाँ पे। बेसिकली तो वो सी को करना चाह रहा है, वो करना चाह रहा है कि अगर मैं मर भी जाऊँ तो सी जब पैदा हो तो उसको ये चीज़ तूने ट्रांसफ़र कर देनी है। लेकिन अगर वो सी भी मर जाता है तो फिर तो ये चीज़ ए के बेटे को डी को जाएगी, मतलब कि ए अपना राइट रख रहा है उसके अंदर। ए को अपनी चीज़, अपने राइट ख़त्म करना होगा, वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा कि फुली तौर पे वो चीज़ उसको दे दे। तो अगर ए उसको फुली दे देता है कि जनाब बी एज ए ट्रस्टी उसको अपने पास रखेगा और जैसे ही सी पैदा होता है वो चीज़ उसकी नाम पे ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। सी मर गया तो उसके बच्चों को जाएगी, या उसके जो वारसान होंगे, या उसके भाई होंगे, या उसके जो बाप वालदैन होंगे उनको जाएगी। ए का कोई उसके साथ लेना देना नहीं है। तो उस सूरत में अनबॉर्न चाइल्ड को गिफ्ट किया जा सकता है, अदरवाइज़ गिफ्ट करना ठीक नहीं है किसी भी ऐसे शख्स को जो एग्जिस्टेंस में नहीं है। सेक्शन 5 आपका ये कहता है कि लिविंग पर्सनस को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसी ट्रांसफ़र है जिसमें आप पहले इसको ट्रांसफ़र करेंगे, ये एज ए ट्रस्टी उसको होल्ड करेगा
और वो राइट जो है वो आगे सी को ट्रांसफ़र, वहाँ पोजेशन ट्रांसफ़र करना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन सी जो है वो राइटफुल ओनर होगा। वो जो डीड साइन करेंगे ये साहब ए जो है, उससे वो बी से होते हुए सी के पास वो चीज़ चली जाएगी, और उसमें ये शिक नहीं होगी कि बाद में ए का कोई भी उसमें इंटरेस्ट हो, ए को टोटली अपना वो इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफ़र कर देना होगा, तो फिर वो ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाएगी। तो राइट ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड का अगर सवाल पूछा जाए तो उसमें यही बात देखने वाली है कि ए को फुली अपने वो राइट जो है उस चीज़ से रिलेटेड वो ख़त्म करने होंगे, फुली वो राइट जो है वो वेस्ट करने होंगे इन द अपकमिंग चाइल्ड, ठीक है, और उससे फिर ए का कोई लेना देना नहीं होगा, फिर वो अगले सी की विरासत में वो मामला चलता रहेगा। जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट एक दफ़ा क्रिएट हो गया तो फिर वो ख़त्म नहीं होता है, वैसे ही वहाँ पे भी वो ख़त्म नहीं होगा। तो ये सारे इंटरलिंक्ड हैं, इनको आप यहाँ बयान भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में भी आप इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। शुक्रिया।